नमस्कार, मैं सुनीता बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएस कॉलेज बीकानेर। प्रिय बच्चों, पिछली कड़ी में हमने हिंदू सामाजिक संगठन में वर्णाश्रम व्यवस्था का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत दो संगठन माने गए। पहला वर्ण तथा दूसरा आश्रम। पिछली कड़ी में हम वर्ण का अध्ययन कर चुके हैं। अब इस कड़ी में हम लेते हैं आश्रम व्यवस्था। हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है आश्रम, जो कि वर्ण के साथ में संबंधित है। हिंदू व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण तथा आत्मानुशासन का जीवन माना जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान उसे 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये प्रशिक्षण की 4 अवस्थाएं हैं। अब हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या है और आश्रम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। इस प्रकार आश्रम वे स्थान है जहाँ प्रयास किया जाता है। मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करते हैं, जहाँ आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। प्रभु ने मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को विश्राम स्थल या ठहराव स्थल बताया है। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार पुरुषार्थ माने जाते हैं, जो आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के साथ जोड़कर उसकी व्यवस्था तथा संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। एक ओर जहां मनुष्य आश्रमों के माध्यम से जीवन में पुरुषार्थों का उपयोग करने का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो वहीं दूसरी ओर व्यवहार में वह समाज के प्रति इनके अनुसार जीवन यापन करता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है, जिसमें रहकर व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। महाभारत में वेद व्यास ने चारों आश्रमों को ब्रह्मलोक पहुंचने के मार्ग में 4 सोपान या 4 सीढ़ियां बताया है। भारतीय विचारकों ने चतुराश्रम व्यवस्था के माध्यम से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के आदर्श हैं, उनमें समन्वय स्थापित किया है। अब हम देखते हैं कि आश्रमों की उत्पत्ति का जो समय है, उसके विषय में कुछ विद्वानों ने मतभेद जाहिर किया है। उनमें प्रमुख है रिज डेविड। वो ये कहते हैं कि आश्रमों का प्रचलन बुद्ध के बाद अथवा त्रिपिटकों की रचना के बाद में हुआ, क्योंकि उनमें इनका उल्लेख नहीं मिलता। परंतु यह मत हमें सही नहीं लगता। इसका कारण यह है कि उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उनमें हमें आश्रमों का जगह जगह उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि में इनका उल्लेख है। जबालोपनिषद में हम सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आश्रमों की जो कल्पना है वो उपनिषद काल में प्रारंभ हो चुकी थी, किंतु सूत्र काल तक आते आते यह व्यवस्था समाज में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गई थी। स्मृति काल में विभिन्न आश्रमों के विधि विधान निर्धारित किया गया। ऐसा लगता है कि चारों आश्रमों का विधान भी एक साथ नहीं हुआ। प्रारंभ में 2 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ आश्रम। धीरे धीरे वानप्रस्थ और अंत में संन्यास आश्रम का प्रचलन हुआ। सूत्रकाल तक समाज में आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। स्मृति काल में विभिन्न आश्रमों के नियम निर्धारित किए गए। A.L. बाशम की धारणा यह है कि हिंदू समाज में आश्रम आदर्श रूप में तो प्रचलित थे, परंतु व्यवहार में इनका पालन नहीं होता था। किंतु यह विचार हमें उचित नहीं लगता। इसका कारण यह है कि हिंदू शास्त्रकारों ने इस बात पर हमेशा बल दिया कि चारों आश्रमों का क्रमशः पालन किया जाना चाहिए। जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखता है कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा से वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करवाए। इनके उल्लंघन से समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तथा संसार का नाश होता है। वर्णाश्रम नियमों के पालन से संसार की उन्नति होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्णाश्रम धर्म का आचरण न केवल समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए अपितु उसकी उन्नति के लिए भी जरूरी था।
अब हम देखते हैं कि आश्रम कितने हैं, वह प्रत्येक आश्रम के क्या क्या कर्तव्य माने जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रियों ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी तथा प्रत्येक आश्रम के लिए उन्होंने 25-25 वर्ष की अवधि निश्चित की। तो सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। यह विद्याध्ययन का काल है जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। बालक गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। वहाँ उसकी दिनचर्या अत्यंत कठोर एवं पवित्र होती थी। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मचारी के जीवन का वर्णन मिलता है। गुरुकुल में रहकर उसे वेदाध्ययन करना पड़ता था। यहाँ उसका पुरुषार्थ केवल धर्म होता है। उसकी सभी क्रियाएं धर्म के अनुकूल होती थी। विद्यार्थी गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करता तथा भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वहन करता। वह सूर्योदय से पहले उठ जाता था तथा दिन में 3 बार स्नान करना तथा प्रातः एवं सायंकाल संध्या करना उसका नियम था। वह केवल 2 बार भोजन ग्रहण करता था। उसके लिए नृत्य, गान, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग, स्त्री की ओर देखना, उसकी चिंता करना, उसका स्पर्श करना सब कुछ वर्जित माना गया। वह सदाचार तथा सच्चरित्रता का पालन करता। उसका पूरा जीवन साधना का जीवन माना जाता था। प्रत्येक ब्रह्मचारी को जनेऊ, मेखला तथा दंड धारण करना पड़ता था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मचारी का जीवन सभी धर्मों में श्रेष्ठ तथा आदरयुक्त होता है, जिसका अनुसरण करने वाले परम पद को प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र में ब्रह्मचारी के कर्तव्य वेदाध्ययन, अग्नि अभिषेक, भिक्षावृत्ति तथा उसके अभाव में गुरुपुत्र अथवा ज्येष्ठ ब्रह्मचारी की सेवा करना बताया गया है। भिक्षावृत्ति का उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी में नम्रता का भाव विकसित हो सके। गृहस्थ का भी यह कर्तव्य था कि वह द्वार पर आए ब्रह्मचारी को भिक्षा दिए बिना वापस न करे और उसका सत्कार करे। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के माने गए। पहला उपकुर्वाण, दूसरा नैष्टिक। तो जो पहले ब्रह्मचारी हैं वो उपकुर्वाण हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वे गुरु को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते तथा उनकी आज्ञा पाकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। और दूसरे प्रकार के जो ब्रह्मचारी थे वो नैष्टिक कहलाते थे। नैष्टिक का मतलब ये होता है कि ये जीवन पर्यंत गुरु के पास रहते और अपना विद्याध्ययन करते थे। इन्हें अंतेवासी भी कहा जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अध्ययन की समाप्ति के पश्चात ब्रह्मचारी स्नान करता था। यह अध्ययन के अंत का सूचक माना जाता था। उसके पश्चात वह स्नातक कहा जाता तथा उसके अगले आश्रम में प्रवेश के योग्य बन जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन नामक संस्कार संपन्न होता था। इस समय तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की अवधि प्राय 12 वर्ष तक मानी जाती। कुछ विद्यार्थी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अब हम लेते हैं दूसरा आश्रम, गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जिसकी अवधि 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लगभग मानी गई है। प्राचीन ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम की काफ़ी प्रशंसा की गई है तथा इसे सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया है। इसी आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ तथा काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवन प्राप्त करते हैं। तीनों आश्रमों का भार वहन करने का कारण यह आश्रम श्रेष्ठ माना जाता है। जिस प्रकार सभी छोटी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में मिल जाते हैं। पुराणों तथा महाभारत में भी गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की गई है तथा उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो लोग गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेते थे, प्राचीन धर्म ग्रंथ उनकी निंदा करते हैं।
अब हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ है उसके कर्तव्य क्या क्या है। अर्थशास्त्र में इसके 4 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, अपने धर्म के अनुकूल जीविकोपार्जन करना। दूसरा, विधि पूर्वक विवाह करना। तीसरा, अपनी विवाहिता पत्नी से ही संपर्क रखना। और चौथा, देवताओं, पितरों, भृत्यों यानी कि भाइयों आदि को खिलाने के बाद बचे हुए अन्न को ग्रहण करना। मनुस्मृति में गृहस्थ के 10 धर्मों का उल्लेख मिलता है। धर्म यानी कर्तव्य। तो मनुस्मृति में गृहस्थ के 10 कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। वो इस प्रकार है: धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य तथा क्रोध न करना, यथाशक्ति दान देना तथा आए हुए अतिथि का सत्कार करना भी उसके कर्तव्य माने जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य के विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते थे। विवाह संस्कार के साथ उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता, उसके बाद में वह अन्य संस्कारों को संपन्न करता था। इसी आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता, जो इस प्रकार हैं। तो पहला ऋण है देव ऋण। ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके ऊपर देवी देवताओं की महती कृपा रहती है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे तथा इससे मुक्ति तभी संभव थी जब मनुष्य यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करे। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती थी। तथा तीसरा व अंतिम ऋण है पितृ ऋण। इसके अनुसार धर्म के अनुसार संतानोत्पत्ति करके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। इन तीनों ऋणों से ऋण होना मनुष्य का परम कर्तव्य माना जाता था। और मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना मोक्ष की इच्छा रखता है वह नरक का अधिकारी होता है। अब हम देखते हैं कि तीनों ऋणों के अतिरिक्त 5 महायज्ञ भी उसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए करने पड़ते थे। वो इस प्रकार है: पहला, ब्रह्म यज्ञ। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता। दूसरा ऋण है पितृ यज्ञ। यह मृत पितरों की शांति हेतु किया जाता था। इसमें पितरों को तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता था। तीसरा यज्ञ है देव यज्ञ। इसमें देवताओं का पूजन, बलि, घृत आदि से अग्नि में हवन आदि किया जाता। ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति को भौतिक सुख देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, अतः यह आवश्यक था कि मनुष्य उनको पूजा द्वारा प्रसन्न रखे। ऐसा विश्वास था कि अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती है उसे देवता स्वयं उपस्थित होकर ग्रहण करते हैं और इसके बदले में मनुष्य को आशीर्वचन देते हैं। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ। इसमें समस्त प्राणियों की बलि प्रदान की जाती थी। बलि भाग को अग्नि में न डालकर सभी दिशाओं में रख दिया जाता ताकि सभी प्राणी उसे ग्रहण कर सके। इस यज्ञ के माध्यम से विनाशकारी भूत प्रेतों को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया जाता। और सबसे अंत में है 5वां यज्ञ मनुष्य यज्ञ, जिसको कि नृ यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा गया है। इसमें अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाता। अतिथि की यथाशक्ति सेवा करना, उसे भोजन प्रदान करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना गया। विष्णु पुराण में एक कथा है कि यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि का सत्कार किए बिना लौटा देता है तो उसके समस्त पुण्य समाप्त हो जाते हैं। अतिथि को देवता बताया गया है। अतिथि देवो भव, यह भारतीय संस्कृति की हमारी अपनी विशेषता है। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अतिथि न केवल गृहस्थ के यहाँ भोजन ग्रहण करता है अपितु उसके जो सारे पाप है उसका भी भक्षण कर लेता है। इस प्रकार 3 ऋण तथा 5 महायज्ञ गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को लौकिक तथा पारलौकिक सुख प्रदान करने वाले होते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति व्यक्तिक उन्नति तो करता ही था,
इसके साथ साथ वह समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी धर्मपूर्वक निर्वाह करता था। गृहस्थ आश्रम में धर्म संगत आचरण करता हुआ मनुष्य अर्थ एवं काम की प्राप्ति एवं उपभोग करता था। मानव जीवन के विविध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम ही कर्म भूमि माना जाता था। इसी कारण प्राचीन धर्म ग्रंथ गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अब हम लेते हैं तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के बाद में मनुष्य वानप्रस्थ में प्रवेश करता। वह अपने कुल, गृह तथा ग्राम को छोड़कर वन में निवास करता था। वहाँ रहते हुए वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता। कुछ ग्रंथों में वानप्रस्थ के लिए वेखानस शब्द का प्रयोग मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब मनुष्य के सिर के बाल सफ़ेद होने लगे, उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाए तथा वह पुत्रों का मुँह देख ले तो उसे वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। इसका उद्देश्य है विद्या, तपस्या की वृद्धि तथा शरीर को शुद्धि करना। प्राचीन ग्रंथों में वानप्रस्थी की दिनचर्या का विवरण प्राप्त होता है। इसके अनुसार उसे केवल कंदमूल फल खाना होता है। मिठाई तथा मांस उसके लिए वर्जित थे। अत्यंत भूखे होने पर वह गांव में उत्पन्न कंद और फल को ग्रहण नहीं कर सकता था। वह मृगचर्म व वृक्ष की छाल को पहनता था। पेड़ के नीचे की भूमि तल पर शयन करता तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। उसे समस्त भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता था। यहाँ पर उसे 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना होता था। उसका समय वेदों, उपनिषदों आदि के अध्ययन तथा तपस्या करने में व्यतीत होता। इस प्रकार जीवन यापन करने से उसके शरीर की शुद्धि तथा आत्मा का उत्कर्ष होता था। वानप्रस्थ आश्रम में अध्ययन तथा ध्यान मुख्य साध्य थे। इस प्रकार वानप्रस्थी की दिनचर्या अत्यंत कठोर होती थी। वह काया क्लेश का जीवन व्यतीत करता हुआ धीरे धीरे अपने चित्त को सांसारिक मोह जाल से हटाता था और अंत में अपने को पूर्णतया निर्लिप्त कर लेता। वानप्रस्थ आश्रम की आयु प्राय 50 से 75 वर्ष की मानी जाती है। अब हम लेते हैं अंतिम और चौथा आश्रम, संन्यास आश्रम। यदि मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम को सफलतापूर्वक पार कर लेता और जीवित बच जाता था तो वह अंतिम आश्रम संन्यास में प्रवेश करता। कुल्लुक भट्ट तथा विज्ञानेश्वर जैसे टीकाकारों ने व्यवस्था दी है कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। प्राचीन ग्रंथों में सन्यासी के लिए परिव्राजक, यति, भिक्षु आदि शब्द का प्रयोग मिलता है। संन्यास आश्रम का मूल लक्ष्य परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति करना होता था। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतया निर्लिप्त होकर अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगा लेता था। वह अपने पास कुछ भी नहीं रखता था तथा समस्त राग, द्वेष, मोह, माया आदि से विरत होकर एकाकी भ्रमण करता था। अपने निर्वहन के लिए वह दिन में मात्र एक बार भिक्षा मांग सकता था। उसे अपनी इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना पड़ता था। इसके लिए संभाव होना, किसी प्राणी से कभी द्वेष न रखना, काम, क्रोध, लोभ आदि जो प्रवृत्तियां हैं उनको पूर्णतया त्याग कर देना अनिवार्य था। महाभारत में कहा गया है कि सन्यासी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता, अपरिग्रह, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान आदि में लीन रहना चाहिए। उसके लिए निरंतर भ्रमण करते रहने तथा एक स्थान पर स्थायी रूप से न टिकने का आदेश था। वह ग्राम में 1 रात तथा नगर में 5 रातों तक ही ठहर सकता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर भी सन्यासी को भ्रमणशील रहना चाहिए। यह विधान इसलिए किया गया कि एक स्थान पर स्थायी वास करने से व्यक्ति पुनः सांसारिक माया जाल में फंस जाएगा। संन्यास आश्रम की अवधि प्राय 75 वर्ष से 100 वर्ष तक मानी गई है। ध्यान रहे कि चारों आश्रमों का विधान केवल द्विज के लिए था, जबकि शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम ही बताया गया है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का विधान प्राचीन हिंदू शास्त्रविदों ने
व्यक्ति तथा समाज दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए किया, ताकि व्यक्ति के भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग इन आश्रमों द्वारा प्रशस्त होता था, जहाँ प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करता था। अतः यह उचित ही कहा गया है कि आश्रम मानव जीवन की पाठशाला है। आश्रम के माध्यम से ही व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करता था तथा व्यवहारिक जीवन में उसके अनुसार वह आचरण करता था। पुरुषार्थों का संतुलित एवं नियंत्रित उपभोग करते हुए वह समाज का उपयोगी सदस्य बन जाता था। हिंदू जीवन पद्धति की यह अपनी व्यवस्था थी, जो विश्व के किसी अन्य देशों के समाज में देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार आज हमने इस कड़ी में आश्रम व्यवस्था का अध्ययन किया। आगे की कड़ी में हम पुरुषार्थ को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।